नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में दिव्या नाम की साधारण सी लड़की के साथ एक कॉल सेंटर की वजह से घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। हो सकता है कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये तो रियल में नहीं हो सकता, लेकिन रुको, सुनो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सन 2016 या 17 की बात रही होगी। दिव्या गुजरात के एक छोटे से गांव की रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। उसने वहीं पर अपने गांव में ही ये सपना देखी थी जब ये कोई यही 12-13 साल की हुई रही होगी कि मैं मुंबई जाऊंगी और हीरोइन बनूंगी। उसने घर वालों को अपने सपने के बारे में बताई, लेकिन घर वाले हैं कि उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। बोले नहीं, गांव की लड़की तू कैसे चली जाएगी, वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन है, वहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, इतने टैलेंटेड लोग आते हैं, लड़की ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। मतलब घर वालों ने थोड़ा समझाया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका मन मानने के लिए तैयार नहीं था। ये जब भी आईने के सामने खड़ी होती थी, ये साधारण सी दिव्या को नहीं देखती थी, बल्कि ये एक सुपरस्टार को देखती थी। इसने जब क्लास 12th पास करी तो दिमाग में ये सिस्टम बना ली कि इज्जत से मेरे घर वाले तो मुझे मुंबई जाने नहीं देंगे। अगर मैं उनको बोलूँगी कि मैं हीरोइन बनने जा रही हूँ तो कतई नहीं, फिर मेरा काम धंधा ही बंद करा देंगे, मेरी शादी करवा देंगे। इससे बेहतर ये है कि मेरे घर वाले इतने पैसे वाले नहीं हैं, थोड़े गरीब ही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, घर वालों को कुछ तो भी ऐसी बत्ती देती हूँ कि मुंबई में मुझे एक बहुत बड़ी जॉब मिल रही है, मैं वो जॉब करने के लिए जा रही हूँ। एक बार मैं मुंबई पहुँच जाऊँ, बस 1-2 ऑडिशन दूंगी और मुझे तो सीरियल वीरियल कुछ भी मिल जाएगा, और फिर इतने पैसे आएंगे कि मैं अपने घर वालों की भी ज़िंदगी बदल दूंगी और मेरी ज़िंदगी तो बनी जाएंगी। फिर मुझे रोकने टोकने वाला कोई होगा नहीं, सारा समाज रिश्तेदार देख के मुझे दंग रह जाएंगे, वाह 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 वाह, ऐसा करेंगे, कितनी बड़ी बन गई। ऐसा इसके मन में आया। अब इसकी ना एक बचपन की कोई तो भी फ्रेंड थी, वही गांव की, वो मुंबई आई हुई थी। मतलब वो खुद से नहीं, उसके पूरे पूरे परिवार वाले मुंबई गए हुए थे। उसके पिताजी का कुछ तो भी ऐसा काम था जिसके चक्कर में वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे, और वो लड़की का गांव में आना जाना होता रहता था, और दिव्या उससे मिलती थी और उससे ही सलाह लेती थी कि मुंबई में कहाँ पर जाकर रहूँगी, कैसे हिसाब किताब में रूम मिलेगा, ये सब। तो उसने बोली थी उसको धीरे से कि यार तू आ जाना, तुझे कभी आना होगा तो मैं हेल्प करवा दूंगी, तो चिंता मत कर। ठीक है भाई। ये लड़की दिव्या से 2-3 साल बड़ी भी थी, फ्रेंड थी लेकिन 2-3 साल बड़ी भी थी। तो दिव्या के मन में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया हुआ था। एक दिन ये अपने घर वालों को बोल ही देती है कि देखो पापा, वो मेरी फ्रेंड रहती है ना नेहल, वो बोल रही थी कि एक अच्छी जॉब मिली है उसकी कंपनी में, वो कंपनी में एक जॉब करती है। ये 12th पास हो चुकी थी, ठीक है। इंतज़ार कर रहे थे कि कोई कॉलेज वॉलेज में अब इसको भेजेंगे या फिर शादी वादी कराएंगे ऐसा, और उसी दौरान इसने मौके पे चौका मारी, बोली कि नेहल ने अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल रही है, मुझे बुलाई है। घर वालों ने सोचा अच्छा कितनी क्या सैलरी मिलेगी। इसने अपने मन से ऐसी फाँक दी कि 35,000 रुपये। बोले 35,000 रुपये? 35,000 तो मतलब साल में कई बार कमाना, कई बार कुछ परिवार वालों के लिए मुश्किल हो जाता है, और तुझे 35,000 महीने का मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तू जा, नेहल और उसके परिवार वाले हैं और हम भी उनको जानते हैं, अच्छे ही लोग हैं, हमारी बात करा दे एक बार। तो उसने बोली नहीं पापा, आप बात करके क्या करोगे, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, आप नेहल के पापा से बात मत करो, आप एक काम करो नेहल से ही बात कर लो। अब इसने नेहल को लगाई फ़ोन और नेहल को अपने आड़े में ले ली, जो जो बोली नेहल को, और नेहल ने वही वही इसके पापा को भी बोली, और ये अपना बोरिया बिस्तर बांध कर पहुँच गई मुंबई। पिताजी छोड़ने के लिए नहीं आ पाए। इसका कारण ये था कि पिताजी थोड़े अपने खेती वगैरह के काम में व्यस्त रहते थे, उनका आना संभव ही नहीं था। और नेहल के जो परिवार वाले हैं, इनके परिवार वालों के साथ बहुत खास थे, मतलब अच्छी घनिष्ठता थी। तो इसलिए इसके पिताजी ने इसको नेहल के और उसके परिवार वालों के भरोसे मुंबई जाने दिए थे, कि नेहल ने ये भी कर ली थी कि आप बोरीवली स्टेशन में उतरने दो एक बार दिव्या को, मैं खुद लेने के लिए आऊँगी, ठीक है। इसलिए बेफिक्र उसको जाने दिया। अभी पहुँची और नेहल लेने के लिए भी आई इसको। अब नेहल ने लेकिन क्या बोल दी कि तू घर पर नहीं चल पाएगी। बोली क्यों? दिव्या बोलती तुम्हारे घर पर क्यों नहीं चल पाऊंगी, मैं कहाँ पर रहूँगी। तब जाकर नेहल बताती है कि अरे भाई, मैंने अपने पापा से कुछ भी नहीं बोली हूँ, अगर मैं बोली होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। एक काम कर, मेरी एक फ्रेंड है, वो एक पीजी में रहती है, तू उसके साथ रहना शुरू कर दे। बोली पीजी वीजी मतलब, मैंने सुनी हो कि मुंबई में तो बहुत महंगा होता है सब कुछ, मैं कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँगी। तो उसकी कुछ फ्रेंड वेंड्स के थ्रू इसने पैसे वैसे का जुगाड़ करवा दी इसको। करीबन
6,000 7,000 करीब का जुगाड़ करवा दिया और इसके पास कुछ थे पैसे और इसको पीजी मिल गया। डिपॉजिट वगैरह का उतना झंझट नहीं था क्योंकि पीजी था, प्राइवेट रूम रहता तो बात अलग थी। इसको पीजी मिल गया। अभी मीरा रोड नाम के इलाके में वहाँ पर रहना शुरू कर दिए। उसकी एक रूममेट है बस। जिस पीजी के जिस कमरे में रहती है वहाँ पर 3 बेड है, एक बेड खाली है और 2 बेड भरे हुए, जिसमें से एक अपनी दिव्या है और एक और सोनल नाम की लड़की है। वो किसी आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है अंधेरी नाम के इलाके में। उसकी ज़िंदगी पूरी वैसी गई। अब ये आई है, पैसे अपने पास रखी हुई है, 3 साढ़े 3 हज़ार तो यहाँ पे पीजी में दे दी है। जितने पैसे खुद के पास थे, जितने नेहल ने दिलवाई थी, नेहल मतलब हेल्प तो कर रही थी, कुछ भी कहो, तो इसके पास अप्रॉक्स 12-15 हज़ार रुपये भी रहे होंगे। ये उन्हीं पैसों के थ्रू ऑडिशन देने के लिए जाती है, जगह जगह घूमती है और रिजेक्शन पे रिजेक्शन फेस करती है। जब बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया तब इसको समझ में आया कि मैं गांव में तो एक अलग से ही अंधविश्वास में थी, ऐसे काम तो नहीं मिलेगा। पैसे लगभग ख़त्म होते आ गए हैं और अगले महीने का किराया कैसे भरूंगी। घर पर पिताजी को भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि काम धंधा वहाँ पर भी कुछ नहीं चल रहा, उनके पास भी पैसे नहीं होंगे और फिर वो क्वेश्चन ख़त्म शुरू कर देंगे। आई मीन कि तेरे तो 1 महीने ख़त्म हो गए हैं, तेरी सैलरी आने का समय होगा, तो हमसे पैसे क्यों मांग रही है। इसने ठान ली कि साला भी कुछ दिन के लिए अपने ऑडिशंस और एक्टिंग वाली दुनिया पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगाना पड़ेगा, एक स्टॉप सा हल्का सा पॉज। तो लगा दी इसने पॉज। अब क्या करूं। तो इसकी जो रूममेट थी सोनल, उसने इसको सलाह दी, एक काम कर, तू किसी कॉल सेंटर में जॉब वॉब करने के लिए लग जा, कुछ समय तक। वहाँ पे ना ज़्यादा झंझट नहीं रहती, तुम जब चाहो तब छोड़ सकते हो। सोनल ने अपने हिसाब से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल दी, तुम जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हो, छोड़ सकते हो, जब तेरे पास पैसे आ जाए तू सेविंग कर ले, ज़्यादा खर्चा वर्चा मत करना, लगभग 6-7 महीने काम कर, अच्छे पैसे इकट्ठे कर और फिर तू नॉन स्टॉप अपने लुक्स के ऊपर काम कर, कपड़ों के ऊपर काम कर, तुझे काम मिल जाएगा। तेरे अभी थोड़ा सा मेकअप में, तेरे कपड़ों में थोड़ी कमी है। मैं एक आउटसाइडर होने पर तुझे ही बोल रही हूँ, एज अ ऑडियंस तुझे जज कर कर बोल रही हूँ कि तेरा फेस वेस सब अच्छा है, लेकिन एक टोटल ओवरऑल अपीयरेंस भी मैटर करता है। आपको सुंदर बन के तो जाना होगा। कंपटीशन तो आप लोगों की इंडस्ट्री में बहुत है। सोनल ने ऐसा जब इसको समझाई तब इसको समझ में आया, हाँ यार, हो सकता है मेरे जो कपड़े हैं, मेरा जो लुक्स है, मेरे जो मेकअप वगैरह हैं, वो ये हाई फाई मुंबई दिल्ली वाली मॉडर्न लड़कियों जैसा नहीं है। तो मैं एक गांव की लड़की अलग ही दिख जाती हूँ, तो इसलिए मुझे टफ हो रहा है, तो मैं पहले पैसे कमाती हूँ। अब सोनल के ही रेफरेंस के थ्रू ये एक गोरेगांव बेस्ड कॉल सेंटर में, अब गोरेगांव में सैकड़ों कॉल सेंटर होंगे। अब आप ये मत बोलना मैं नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी। फिर ना लोग क्या होता है कि ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पे भीड़ लगाएंगे, जाएंगे। ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने ये फेस किया हूँ। किसी जगह का नाम बोल दो ना तो लोग वहाँ पर भूत ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो लोग कुछ भी डिवाइस वाइस लेके चले जाएंगे और घोस्ट रिसर्चर बनने लगते हैं। इससे अच्छा नाम को हम ऐसी जगहों का दबा कर ही रखते हैं। तो एक गोरेगांव बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई और वहाँ पर इसका सिलेक्शन हो गया। यार ये बहुत खुश हुई, बोला ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हो गई कि इसको रात में वहाँ पर जॉब करने के लिए जाना था। ठीक है, सोची कि दिन में सो लिया करूँगी। वहाँ पर फिर ट्रेनिंग वेनिंग शुरू हुई, वहाँ पर लड़कियाँ मिली है, अच्छी दोस्ती हो गई। उल्टा ट्रेनिंग में जब भर्ती हुई इसकी तो देखी कि सिर्फ 2 ही लड़के और बाकी सब लड़कियाँ हैं और मुंबई की लोकल लड़कियाँ हैं। तो इसको अच्छा लगा कि लोकल लड़कियों के साथ रहूँगी तो उनका रहन सहन सीखूँगी, कैसे पहनती है, कैसे बातें करती हैं, उनसे थोड़ा एक स्टाइलिश अप्रोच अपने अंदर लेकर आऊँगी उनके थ्रू। ठीक है, अब ये वहाँ पर काम वाम करना शुरू कर दी। ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, नाइट शिफ्ट में वहाँ पर अब काम कर रही है और धीरे 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 करके ये एक झूठे अल्ट्रा मॉडर्न दलदल में फंस गई। झूठे अल्ट्रा मॉडर्न दलदल में मतलब ये ड्रिंक और स्मोक करना शुरू कर दी, दारू पीने लगी और सिगरेट पीने लगी। अब इसके चक्कर में होता ये है कि अब ये काम पर आती है अपने, और जब तक रात से लेकर सुबह तक जब तक इसकी छुट्टी नहीं हो जाती, कम से कम 7-8 सिगरेट ये फूंक डालती है, 7-8 सिगरेट। और घर पे जिस दिन छुट्टी रहेगी अपने पीजी में, वहाँ पर ये लोग छुपा के बॉटल वॉटल से पार्टी वार्टी भी करते हैं। दोस्ती भी अब हो चुकी है, इसको यहाँ पर काम करते हुए 6-7 महीने हो चुके हैं। किसी के रूम पे चले गए, वहाँ पार्टी चल रही है। मतलब
ये एक फेक अल्ट्रा मॉडर्न कल्चर में इन्वॉल्व हो गई है। अब होता ऐसा है कि जिस कॉल सेंटर में ये काम कर रही थी, जहाँ पर ये एज अ गाँव की लड़की आई हुई थी कि मुझे बस कुछ काम मिल जाए, स्कोप मिल जाए, वहाँ पर अभी ये ट्रेनर बन चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ 8-9 महीने में ये ट्रेनर बन गई है वहाँ पर प्रमोशन लेकर। अब होता ये है कि इसी कंपनी में, इसी के अंडर एक अंकित नाम का लड़का आता है। अंकित को देखकर इसको पहली बार ही प्यार हो जाता है। ये सोचती है कि कितना सही लड़का है। अंकित आया था एज अ ट्रेनी, ये ट्रेनर थी, यही अब बच्चों को सिखा रही है। बच्चे नहीं, मतलब उम्र में तो इससे बड़े भी होंगे हो सकता है, लेकिन एक है ना, इसको एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, इसने बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करी है। तो अंकित को ये प्यार करने लगी है और अंकित से ये हल्की फुल्की बात करती रहती है, ठीक है। उसके साथ 1-2 बार कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए भी गई हुई है। ये जान चुकी है कि अंकित ना बहुत सीधा लड़का है। उसको स्मोक करने वाली, ड्रिंक करने वाली, फेक कल्चर में इन्वॉल्व होने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल सीधी सादी घरेलू गांव की साधारण सी लड़की को पसंद करता है। मतलब ऐसी होना चाहिए, उसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है नहीं। तो अब ये दिखावा करने लगी है कि मैं एकदम सीधी सादी हूँ, मैं एक्चुअल जैसा मेरा रूट्स है मैं वैसी ही हूँ। लेकिन ये अपनी आदतें तो छोड़ नहीं सकती। कुछ कुछ आदतें, जैसे फूकने की आदत हो गई, पीने की आदत हो गई, इतनी जल्दी निकलती नहीं है लोगों की। ये बड़ा खतरनाक वो होता है, जंजाल होता है। तो अब ये क्या करती है कि पहले खुले में सिगरेट पीती थी, अब भाई कॉल सेंटर वगैरह में लोग पीते पाते हैं। आप खुद जाके देख लें, लड़का लड़की कोई ऐसा माइंड नहीं करता है, पीते पाते। अभी भी ये पीती है, लेकिन अब ये छुप कर पीती है। रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे के बीच में इन लोगों का एक ब्रेक होता है। ये सिगरेट पीने के लिए कॉल सेंटर के बाहर की तरफ नहीं जाती, अब पीछे की तरफ जाती है। अब यहाँ से चीज़ें चेंज होगी। कॉल सेंटर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना सा। किसका पेड़ है नहीं मालूम, लेकिन एक पेड़ है। उस पेड़ के पीछे की तरफ एक नाली जाती है, नाली को क्रॉस करके जाती है और वहाँ पर खड़े होकर पीती है। क्योंकि वहाँ पर कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि ये सिगरेट पी रही है। और खासकर अंकित को नहीं पता चलना चाहिए। इसकी जो फ्रेंड है अब यहाँ पर, वो इसको अक्सर टोकती है कि तू वहाँ पर सिगरेट पीने क्यों जाती, तू पागल हो गई है क्या। क्यों टोकती है? क्योंकि वहाँ पर उस पेड़ के पास बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, मतलब नेगेटिव एंटिटीज से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ पर आत्मा कोई तो भी है, वो भटकती है। एक लड़का है जो कि कुछ साल पहले वहाँ पर खुद को टांग दिया था, उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है। तो ये सारी चीज़ों पर ना ये ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, इसलिए इसको इसकी फ्रेंड मना करती थी कि तू विश्वास करे ना करे, लेकिन उधर सिगरेट पीने के लिए मत जा। और तुझे इतना क्या है भाई, तू बता ना अंकित को, अगर तेरी आदत है कि मैं पीती हूँ तो तू अंकित को बता। अगर वो तुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो ही नहीं। तो ये फोर्सफुली झूठ झाट बोल के, मतलब एक दूसरे के चक्कर में पड़ने वाली क्या बात कर रही है तू। लेकिन ये सुनती ही नहीं थी। एक तो अब बन ठन कर बहुत आती है, बहुत बाल वाल खोल के, बहुत परफ्यूम लगा के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, ताकि अंकित और इम्प्रेस हो। और ऐसी सिचुएशन में रात के 2-2:30 बजे के आसपास, फिर 3 बजे के आसपास भी, मैंने बोला 7-8 सिगरेट पी जाती थी, मतलब हर घंटे सिगरेट पीती थी। ये उस पेड़ की तरफ जा रही है और फूक रही है। एक दिन, मतलब ये दिन में सोती थी ना, एक दिन इसको सपने में क्या दिखाई देता है कि मैं वही सिगरेट पी रही हूँ उसी पेड़ के पास, और मुझे ना झाँक झाँक कर कोई तो भी एक लड़का देख रहा है। ये घबरा कर उठ गई, कहीं अंकित तो नहीं था जो मुझे झाँक झाँक कर देख रहा था, कहीं रियल में तो नहीं देखता है। ठीक है, अब जब वो आज रात से सिगरेट पीने जाएगी, तब से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेगी, कोई मुझे ना देख रहा हो, और थोड़ा सा छिप कर, और भी ज़्यादा छिप कर पिएगी। वो और भी ज़्यादा छिप कर पी ही रही थी कि उसे एक्चुअल में एक लड़का छिप कर देखता हुआ दिखाई देता है। ये लड़का अंकित नहीं था, ये कोई गरीब सा था। और आगे की तरफ जंगल पड़ जाता है, मतलब जहाँ पर ये खड़े होकर पीती है उसके थोड़ी आगे से जंगल लग जाता है। वो जंगल में एक और पेड़ है, उस पेड़ के पीछे से छिप छिप कर देख रहा है। उसे कपड़े, उसका हुलिया देखकर लग रहा है कि एक्चुअल में बेचारे कोई बहुत गरीब लड़का है। तो थोड़ी डर गई और आधी सिगरेट फेंकी और भागती अपनी फ्रेंड के पास आई और बोली, यार अपने ऑफिस में ऐसा कोई लड़का काम करता है क्या। उसकी फ्रेंड बोलती है, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, तू तो खुद इतने टाइम से है, तुझे कोई दिखा क्या। बोली, नहीं यार साला मुझे ऐसे झाँक झाँक कर कोई देख रहा था। फिर इसकी फ्रेंड इसके ऊपर बरस गई, देख मैंने तुझे बोली थी ना कि तू वहाँ पर खड़ी होकर मत पी मत पी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखी है, तुझे समझ में नहीं आता क्या, कुछ हो जाएगा तब समझ में आएगा।
ये बोलते अरे अरे छोड़ छोड़ छोड़, अंकित आ जाएगा, ये सारी बातें अभी नहीं करनी है, फ़ोन में बात करेंगे। अब ठीक है, फिर अंकित आ गया, फिर कंटिन्यू हुआ, फिर अगला दिन निकला, ये सोने के लिए गई घर पे। इसको सपना दिखाई दिया एक ऐसा कि सपने में इसके साथ कोई कुछ कर रहा है। लिटरली आप समझ जाओ, इसके साथ कोई कुछ कर रहा है। एकदम डर कर उठ गई, और डर कर उठी ना तो इसको रियल में ये फील हो रहा है कि कुछ हुआ है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा घबरा गई कि क्या है, और उसने रियलाइज़ करी कि उसकी नाइटी जो है, नाइट ड्रेस है, वो फटी हुई है। बोली ये क्या है यार, ये कैसे हो सकता है। घबराहट के मारे वो जल्दी जल्दी नहाने के लिए गई, और फिर मार्केट की तरफ निकल गई, कुछ सामान वामान खरीदना था, और फिर अपने ऑफिस में आ गए। फिर वहीं पे रात में सिगरेट पीने जाए, फ्रेंड रोक रही थी, नहीं सुनी। फिर घर पर आए, फिर सोए, तो फिर उसको वही फीलिंग आई। रिपीटेडली उसको ये फीलिंग आती थी कि कोई तो भी रात, जब दिन में मैं सोती हूँ तो मेरे पास आता है और मेरे साथ कुछ करता है। उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने बोली बेटा तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू इग्नोर कर, सब ठीक है, भगवान का नाम ले। ये भगवान का नाम लेने जाए तो इसका नाम ही नहीं निकलता था, इसका मन ही नहीं करता था कि मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठूं। कुछ दिनों बाद इसने कंप्लीटली ऑफिस जाना बंद कर दी। जब ऑफिस वाले इसको फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन नहीं उठाती थी। थक हार कर ऑफिस वालों ने घर पर फ़ोन किए कि क्या हो गया, आपकी बेटी काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आई और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, आपका कुछ कांटेक्ट या टच है क्या उससे। तो घर वालों ने भी उससे बात नहीं कर पाए थे 5-6 दिन से। फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं उठाए, तो सीधे वो लोग भागकर इधर मुंबई आ गए। उसके मम्मी पापा नेहल से मिले और नेहल सीधे पीजी में लेकर आई। और जब उसकी कंडीशन देखी गई उस पीजी में, तो देखने लायक नहीं थी वो। मतलब इतनी दुबली पतली, सूख के कांटा हो गई थी कि उसे देखकर पहचाना नहीं जा सकता था। अब उसकी रूममेट सोनल नहीं है, सोनल कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पर उसका ऑफिस है उसी तरफ, और ये इस रूम में अभी अकेली रहती है। तो मम्मी अपनी बेटी की कंडीशन देख के ना वहाँ पर रो पड़ी कि बेटी तुझे क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। ये भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मम्मी मैं आपको बताती थी ना कि मुझे वो दिखाई देता है, मेरे पास आता है, कुछ करता है। आप बोलती थी वहम है, वहम है। अरे वहम है तो देखो, आज मुझे इतना डर लगता है कि मैं घर से एक कदम भी बाहर निकलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो कहीं से भी कूद कर मेरे पास आ जाएगा, किसी भी इंसान की शक्ल में वो दिखने लगता है। मम्मी मैं फ़ोन वोन भी नहीं उठाती, उसी की आवाज़ सुनाई देती है लोगों की, कोई भी बोलेगा ऐसा लगता है कि वही बोल रहा है। मम्मी बोलती है कौन है, बताना, बता तो कौन है, उसको जेल में भिजवा देंगे, हम उसके खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे। मम्मी वो जिन है, कुछ नहीं कर पाओगे। मम्मी ने जैसी जब ये बात सुनी ना, ऐसी धक से रह गई और बैठ गई। पापा बोल रहे थे क्या बात कर रही हो तुम दोनों, माँ बेटी, बताओ ना मुझे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई बताएगा कि नहीं कुछ, कि चले जाऊं मैं, यहाँ पे क्यों आया हूं मैं। फिर जाकर मम्मी अकेले में इसके पापा को पूरी बात बताती है, पूरी बात। मतलब थोड़ा साइड में खड़े होके पापा बोलते हे भगवान, तू क्या पागल औरत है क्या। अपनी पत्नी को बोलते हैं, मतलब दिव्या की माँ को, तू क्या पागल औरत है। अगर तुझे लड़की ने पहले बताई थी कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो तू कैसे डिसाइड कर ली कि ये लड़की का वहम होगा। बच्ची है, दूध पीती वो मैच्योर्ड है, बड़ी हो गई है, 22-23 साल की लड़की है, ऐसी बात करेगी तेरे सामने, एक माँ के सामने। वो थोड़ी तो शर्म कर, तूने अच्छी खासी लड़की की देख ऐसी हालत करके रख दी। पहले पता चल गया रहता तो कुछ किए होते ना हम। इन लोगों ने उसी समय गाड़ी बुक किए, दिव्या को लेकर गए कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जो कि गुजरात में ही है। वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करवाए हैं। पैसे वैसे तो अब कमा ली थी, थे इसके पास, अब ट्रेनर भी बन चुकी थी, तो प्रॉपर पूजा वूजा करवाए हैं। और फिर घर वालों ने बोल दिया कि अब तो मुंबई नहीं जाएगी, ऐसा कोई काम वाम नहीं कराना है। घर पर उसका फिर कंटिन्यू किए, उसकी हेल्थ रिकवरी हुई, लगभग 2 साल लग गए ठीक होने में। टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर ठीक होने में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद कभी उसने मुंबई की तरफ पलट कर नहीं देखी, इंडस्ट्री वगैरह सबका सपना ठप रह गया। और फिर ये जो कुछ भी हुआ था, उसने इसकी कहानी अपने पति को सुनाई। जी हाँ, उसकी शादी हुई सन 2021 में आई थिंक, और पूरी पति को ये बात बताई। पति भी बहुत अच्छा समझदार, उसने समझा, बोला ठीक है यार, हर इंसान का एक पास्ट होता है, कोई बात नहीं, मेरा भी कुछ पास्ट था, मेरी पत्नी का भी कोई पास्ट है, मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा। और फिर उसके पति ने, जिसका नाम संकेत है, हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला कि पूरी कहानी दुनिया को सुनाना, बस नाम बदल देना, लेकिन सब कुछ एग्जैक्ट रखना ताकि सीख मिले और एक अच्छा सबक भी कि ज़िंदगी में किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए।
बताओ अभी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना की कहानी आप लिख के भेज सकते हैं चाहे तो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी लेना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।